अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं चौधरी निसार अली ख़ान के बयान से। आज चौधरी निसार अली ख़ान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुबारकें लेने वालों को जूतियाँ पड़ी, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया वो शर्मिंदा हैं और जिन्होंने मैंडेट चोरी करवाया वो भी शर्मिंदा है। अभी तो सिर्फ एक कमिश्नर बोला है, अभी और लोग भी बोलेंगे। बिलाखिर फतह हक की होगी, मायूस ना हो, मज़ीद बहुत लोग बोलेंगे। ये वो चौधरी निसार हैं जो बहुत कम गो हैं, वो बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं काम की बात बोलते हैं। अगली खबर है कि कौमी असम्बली का इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया गया है। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली अपने हलफ लेंगे और उनकी रुकनीत का हलफ होगा और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। फिर कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, जिसमें उमर अयूब तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि शहबाज शरीफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और छोटी छोटी जमातों के उम्मीदवार होंगे। अब इसमें बज़ाहिर तो लगता यही है कि इसमें जीत शहबाज शरीफ की होगी, क्योंकि उन्होंने जो चोर बाज़ारी और हॉर्स ट्रेडिंग की है उसमें उनकी जीत लगता है कि वो यकीनन वज़ीर आज़म बन जाएंगे। दो शेर याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है, हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है, अब इससे बढ़ के और क्या ज़िल्लत मज़ीद है, दौलत का इससे बदतरीन मसरफ़ और क्या, जो भी बिकाऊ शख्स है तेरी खरीद है। अब इस तरह से इन्होंने छांगा मांगा की तरह इन्होंने अपनी गिनती पूरी की है, कुछ लोगों को तोड़ा है, ख़रीदा है, डराया है, धमकाया है, लालचें दी हैं बिलाखिर वज़ीर आज़म बनने के लिए। अगली खबर है, तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को चेयरमैन का उम्मीदवार नामज़द कर दिया। रात अली ज़फ़र साहब एक टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुझे चेयरमैन का उम्मीदवार नामज़द किया है, जो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। उनका मज़ीद कहना था कि चूँकि मुझे रोज़ाना बहुत सारे केसों में अदालतों में पेश होना होता है और चेयरमैनशिप जो है वो निहायत अहम ज़िम्मेदारी है, तो मुमकिन है कि मैं ये ज़िम्मेदारी पूरी ना कर सकूं। उनका मज़ीद कहना था कि अगर मैंने ये ओहदा ना संभाला तो ये ओहदा बैरिस्टर गौहर साहब ही संभालेंगे। अगली खबर है, जावेद लतीफ़ ने डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बदकिस्मती से 2024 के इलेक्शन का डिज़ाइन 2018 से मुख्तलिफ नहीं था। ये हकीकत है कि बुग़्ज़ नवाज़ में नवाज़ शरीफ के साथ धोखा किया गया है, रुकावटें खड़ी की गई हैं। उनका मज़ीद कहना था कि सिर्फ नवाज़ शरीफ से ही नहीं, इस रियासत, कौम और निज़ाम के साथ धोखा हुआ है। आपके इल्म में है कि 2018 में क्या हुआ था और 2024 में क्या हुआ है। ये लोग झूठ भी इतना बोलते हैं कि लोगों को यकीन आ जाए, लेकिन इस दफ़ा ये नाकाम होंगे क्योंकि लोग इनको देख चुके हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। आप देखिए ज़रा, क्या 2018 में नवाज़ शरीफ को इमरान खान ने कैद करवाया था? क्या नवाज़ शरीफ पर
केसेस इमरान खान ने बनाए थे, पानामा इमरान खान ने बनाया था, और इसी तरह से इन पे जो केसेस थे वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं बने थे। और क्या 2018 में नून लीग को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी? क्या इनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए थे? क्या इनके उम्मीदवारान को गिरफ्तार किया गया था? क्या इनके हज़ारों कारकुनान जेलों में बंद थे? क्या उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था? क्या चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को 2024 की तरह पामाल किया गया था? नहीं किया गया था। क्या इनको इलेक्शन लड़ने की पूरी आज़ादी नहीं थी? क्या इनकी जमात के 3 टुकड़े किए गए थे? कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने जो 2024 में किया, नवाज शरीफ इतना लाडला था कि अगर वो खेलने को चांद भी मांगता तो उसे चांद भी यकीनन कहीं से लाकर दे दिया जाता। इनकी हर ख्वाहिश पूरी हुई। आपके सामने है कि 21 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरा तो बायोमेट्रिक की मशीनें खुद चलकर उसके पास गईं। मुझे पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में कोई एक वाक़या ऐसा बता दीजिए कि जहां पर हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक मशीनें नवाज शरीफ के पास एयरपोर्ट पर चल कर गई हों। अमला वहां गया ज़िले सुबहानी की बायोमेट्रिक के लिए, ये और उनको वज़ीर आज़म प्लस प्रोटोकॉल दिया गया उस वक्त भी, और आज भी वो जारी है। और अब भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट डाली गई। मजीद कहते हैं कि नई हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। 4 दिन पहले जो गैस के बिल आए हैं, कुछ दिनों बाद जब बिजली के बिल कीमतें बढ़ने की वजह से आएंगे तो लग पता जाएगा। अब ये इतने भोले और मासूम बनते हैं, इन्हें नहीं पता कि पीडीएम हुकूमत जो इन्हीं की हुकूमत थी, 16 माह में उन्होंने क्या किया। पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह में 19,000 अरब से ज़्यादा कर्ज लिया। जो मुल्क में तबाही और बर्बादी हुई है इसके ज़िम्मेदार यही हैं, क्योंकि इमरान खान के दौर में बिजली का यूनिट कितने का था और आज कितने का है, उसमें 3-4 गुना इजाफा हुआ है। और अब ये अवाम के आगे इस तरह से वो रख रहे हैं जैसे अवाम को पता नहीं है। ये सब कुछ पता है और अवाम तैयार भी है कि इन्होंने मुल्क का, गुरबा का, अवाम का जो हाल करना है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।